हेलो डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? क्या हाल है? खैर खैरियत से होंगे, मुझे पता है सारे। तो भाई, मेरे अकाउंट की पहली वीडियो, और वहीं पे ही मैं आपको जा रहा हूँ स्टडी कराने के लिए सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है। तो भाई, मैं नहीं कहता कि मैं आई एम अ जीनियस पर्सन, बट जो भी हो सकेगा आई विल बी हेल्प यू। ओके। तो पहले पहले मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स आज मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ लेते हैं। आपके सामने स्लाइड लगी हुई है, जो पढ़ेंगे सामने रखा हुआ है। तो पहले पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पहला पहला लिखा गया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस। भाई, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ तो रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर एंड द occurrence एंड द ब्रिटल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स। ये है हमारे टॉपिक, इनको करेंगे कवर और चलते हैं हमारी वीडियो के आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात देख लेते हैं। वाई सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल इज़ इम्पोर्टेंट इन द सिविल इंजीनियरिंग। भाई, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ तो रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास कि जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ होते हैं। क्या वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ होते हैं? जैसे ब्रिक हो गया, हमारा स्टोन हो गया, टाइल्स हो गए, स्टील हो गया। ये क्या है? सारे सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। भाई, अगर सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में हम मतलब सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल से हम कुछ बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमें कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि कहाँ पे इसको यूज़ करें। जैसे ब्रिक है, ब्रिक को हमें यूज़ करना है, ब्रिक इज़ डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल, ब्रिक को हमें यूज़ करना है, तो हम क्या इसको डक्टाइल की जगह पे यूज़ कर देंगे? क्या नहीं। इससे पहले कि हमें पढ़ना पड़ेगा ब्रिक के बारे में, और वो पढ़ाएगा कौन, बताएगा कौन हमें? सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट बताएगा। इसी वजह से दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। ओके। तो पहले पहले ये तो समझ में आ गई कि मतलब कि हम कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं, तो उनके मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है? भाई, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का मतलब ही यही होता है हमारे पास कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं बेसिकली, उसमें यूज़ आने वाली चीज़, जैसे हमारी ब्रिक हो गई, स्टोन हो गए, और ये से हमारा स्टील हो गया। वो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, टेराकोटा आ जाते हैं, टाइल्स आ जाते हैं, बिटुमिन आ जाता है, रोड ब्लास्ट और रोड मेटल आ जाता है, ब्लास्ट आ जाता है। मतलब ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स ही होते हैं बेसिकली। मतलब कि जिससे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग क्या है? उसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं है ना? तो जैसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे मतलब कि एक घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे यूज़ होने वाली चीज़ क्या है? भाई, सीमेंट, मतलब कि ब्रिक हो गई। सीमेंट नहीं है, सीमेंट सिविल इंजीनियरिंग मटीरियल है, तो मटीरियल, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते। जैसे हमारा ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, रोड़े के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हमारा स्टील हो गया, जैसे हमारा मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, टाइल्स हो गए, टेराकोटा, मार्बल, ये वो, ये सारे क्या है? हमारे सिविल इंजीनियरिंग मटीरियल्स। ठीक है। तो आगे सारी चीज़ें आपको मतलब कि स्लाइड में है, डिटेल में लिखी हुई हैं। और आगे चलते हैं अब। क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन दो चीज़ों से हो सकती है, उसकी अक्रेंस पे और उसके बिहेवियर पे। अक्रेंस का मतलब है कि वो आई कहाँ से, मतलब कि अक्रेंस का मतलब है कहाँ पे पाई जाती है, वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। और दूसरा होता है बिहेवियर, बिहेव कैसे कर रही है, मतलब कि डक्टाइल है, ब्रिटिल है, कैसे। जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं तो डक्टाइलिटी, ब्रिटिलिटी उसमें आ जाती है। और वो नेचुरल है, अक्रेंस मतलब कि यहाँ वो आर्टिफिशियल बनाई गई है। जैसे हमारी क्लासिफिकेशन होती है, तो आगे चलते हैं, देखता हूँ क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। देखिए, क्लासिफिकेशन में बेसिकली बात ये की हुई है कि मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर एंड द बेसिस ऑफ अक्रेंस, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और अक्रेंस। अक्रेंस का मतलब है कि यहाँ पे देखें, ये है, सॉरी, यहाँ पे आ जाती है मतलब सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बिहेवियर, ये हो गया बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अक्रेंस, यहाँ उसके बिहेवियर पे मतलब मटेरियल, किसी भी मटेरियल की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ उसके बिहेवियर पे हो सकती है, यहाँ उसकी अक्रेंस पे हो सकती है, साइज़ पे भी हो सकती है, लेकिन वो बात की बात है, पहले बेसिक चीज़ें बिहेवियर और अक्रेंस आती कहाँ से हैं। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो वो बिहेवियर में हम दो चीज़ें देखते हैं कि वो डक्टाइल है या ब्रिटल है, और अक्रेंस पे आती है तो वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, हमें मिलता कहाँ से है, या नेचुरल मिल रहा है या आर्टिफिशियल मिल रहा है। तो पहले आ जाते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल को देख लेते हैं, ये होते क्या है। मतलब कि कोई भी, जैसे हमने बताया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मतलब कि ऐसे मटेरियल्स, मतलब कि उनकी क्लासिफिकेशन अक्रेंस पे करते हैं, तो उसका मतलब है या नेचुरल आया हुआ है या आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। जैसे हमारे पास स्टोन है, स्टोन सब ने सुना होगा। स्टोन बेसिकली हमारा एक नेचुरल मटेरियल है। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये नेचुरल में आता है, इसकी क्लासिफिकेशन नेचुरल में चली जाती है। अभी ब्रिटल और डक्टाइल को नहीं खींच रहे, उसको देखते हैं, अभी देखेंगे, लेकिन अभी मैं नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा स्टोन आ गया, जैसे हमारा दूसरा बिट्यूमिन आ गया। बिट्यूमिन भी सिविल इंजीनियरिंग मटीरियल है, तो बिट्यूमिन भी आ सकता है। और जैसे हम जब आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ मैन्युफैक्चर हुई हुई है, मैन्युफैक्चर बनाई गई है किसी भी तरीके से, क्लियर। जब नेचुरल की बात करेंगे दैट मीन ये चीज़ हमारी पहले से अक्कर है, ये चीज़ मतलब कि अर्थ की क्रस्ट पे पड़ी हुई है, पहले से ही बनी हुई है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं, या तो ये लफ्ज़ों में वाज़ेह हो रहा है कि आर्टिफिशियल का मतलब ही बनाना, तो हम किसी चीज़ को बनाएं खुद से। जैसे ब्रिक हो गया, ब्रिक का हमें मतलब कि आर्टिफिशियल बनानी पड़ती है, नेचुरली नहीं होती। टाइल्स हो गए, ये आर्टिफिशियल बनाने पड़ते हैं। वो स्टील हो गया हमारा, एलॉय आयरन का, इसको भी बनाना पड़ता है। ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, आर्टिफिशियल में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगी अक्रेंस पे। जो भी मटेरियल हमारे मतलब कि कुदरती तौर पे हमारे पास पड़े हुए होते हैं, वो क्या है, हमारे बेसिकली नेचुरल मटेरियल, ठीक है। और जो मटेरियल हमारे बनाते हैं, किसी भी प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, दीज आर नोन एज बेसिकली आर्टिफिशियल मटेरियल्स, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस। जब बात आती है हमारे पास बिहेवियर की, तब हम देखते हैं डक्टाइल और ब्रिटल। ध्यान से देखना इस चीज़ को, डक्टाइल और ब्रिटल को। ये हमारा हो गया ब्रिटल में, ये हो गया डक्टाइल। बहुत ही थोड़ा सा कंसेप्ट है, इतना खास कंसेप्ट नहीं है। पहले बता देता हूँ ब्रिटल मटेरियल है क्या। यहाँ पे आज देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटल मटेरियल हमारे पास ब्रिटल मटेरियल आ जाते हैं। ब्रिटल मटेरियल का मतलब है विच हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रिटल मटेरियल की डेफिनेशन ने रट लो, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, जहाँ पे भी आपको दिखे कि ब्रिटल मटेरियल है क्या, वहीं पे सीधा सीधा बोलना है दूज मटेरियल्स विच हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उनकी हाई होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ब्रिक इज़ ए ब्रिटल मटेरियल। क्यों ब्रिक के ब्रिटल मटेरियल होता है? क्योंकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है, उसको कंप्रेशन में यूज़ किया जाता है। कभी देख मतलब कि जैसे हमारे पास स्टील होता है, स्टील की जगह पे हम कभी ब्रिक को यूज़ किया है? बीम्स हमारे हो गए, बीम्स वगैरह हो गए, कॉलम्स वगैरह हो गए, यहाँ पे कभी ब्रिक को यूज़ किया है? नहीं, क्योंकि बीम्स वगैरह हमारे होता है ना, जो हम छत पे आरसीसी छत में बीम्स लगाते हैं, और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, पता नहीं ये होता है, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं याद। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट यही होता है आरसीसी का फुल फॉर्म। तो आरसीसी में हम देखें कि बेसिकली यूज़ क्या करते हैं, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल का मतलब होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। जैसे हमारे पास हो गया स्टील वगैरह हो गया, वो यूज़ करते हैं। तो स्टील की जगह पे हम कभी भी ब्रिक को यूज़ नहीं करते, क्योंकि दिस इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। जहाँ पे भी हमें कंप्रेशन देनी होती है ना, जैसे दीवार हो गई, तो कंप्रेसिव फोर्स लगती है दीवार पे, ऊपर बिल्डिंग का जो लोड होता है दीवारों पे लगता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, ब्रिक को। समझ में आ गई बात। ब्रिटल मटेरियल मतलब कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होंगी, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होगी दूस मटेरियल्स की। क्लियर। तो ब्रिटल मटेरियल को पहचानते पता है कैसे हैं? जैसे हमारे पास ब्रिक होगी, तो ब्रिक को पकड़ के जैसे ज़मीन में मारोगे क्या होगा, ब्रिक
पीसेस में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, छल्ली छल्ली हो जाती है। इसका मतलब क्या है? दिस इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई है, नॉट अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। खिंचाव की स्ट्रेंथ इसकी हाई है ही नहीं, कंप्रेशन की इसकी स्ट्रेंथ हाई, इसी वजह से टूट जाती है। जब आगे हम चलते हैं डक्टाइल मटेरियल के ऊपर, डक्टाइल मटेरियल का हमारा बेसिकली मतलब भी यही होता है। ब्रिटल मटेरियल की डेफिनेशन को ये देख लेना, विच हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मैं हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होगी, बट जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हाई होगी एज़ कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं? जिनकी हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो जाती है। जैसे हमारा स्टील, भाई स्टील हमारा है, दिस इज़ अ डक्टाइल मटेरियल, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। मैंने आपको पहले भी ब्रिक में बताया कि ब्रिक को हम अगर कंप्रेशन में यूज़ करते हैं, मतलब कि ये ब्रिटल है, इसको जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि ये ब्रिटल है? तो इसको ज़मीन पे ऊपर ज़ोर से मारेंगे तो ये पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। जो भी चीज़ पीसेस में डिवाइड हो जाएगी, इम्पैक्ट ऑफ अ लोड, इम्पैक्ट ऑफ अ फोर्स या सडनली फोर्स पे, दैट मीन दिस इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। अगर डक्टाइल की बात करेंगे जैसे स्टील, तो स्टील को भले आप ज़ोर से ज़मीन में मारो या आसमान में मारो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। ये अपना शेप चेंज कर सकता है, लेकिन पीसेस में डिवाइड कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। स्टील की रॉड लो, जितनी मर्तबा चाहे उतनी मर्तबा ज़मीन पे पटको इसको, कुछ भी नहीं होने वाला इसको। डैट मीन दिस इज़ अ डक्टाइल मटेरियल। ये डक्टाइल मटेरियल होता है हमारे पास, इसी वजह से इसको कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? आई थिंक यू आर, मतलब कि ऐसा कोई इतना कोई भी नहीं समझाएगा ब्रिटल और डक्टाइल के बारे में। तो मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी हाई होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, तो इसको हम इसी वजह से बीम्स में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे बीम्स हो गए, तो बीम्स में भी डक्टाइल मटेरियल क्यों यूज़ कर रहे हैं? डक्टाइल मटेरियल इसी वजह से यूज़ कर रहे हैं कि वो पीसेस में डिवाइड नहीं होते। मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा लोड भी आ गया तो वो बेंट हो सकते हैं, बेंट हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि ये मतलब कि बेंट हो गया, लेकिन पीसेस में डिवाइड नहीं होंगे। अगर हम ब्रिटल मटेरियल को बीम्स की जगह पे यूज़ करें तो क्या होगा? अगर ज़्यादा लोड हुआ तो सीधा टड़क से छत सब के ऊपर से, मतलब ऊपर गिर जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मेरे ऊपर ब्रिटल मटेरियल यूज़ हुआ होता तो मेरे ऊपर भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो वो भी सीधी ऊपर। इसी वजह से ख्याल करना कि डक्टाइल मटेरियल को डक्टाइल की जगह पे यूज़ करना और ब्रिटल को ब्रिटल की जगह पे। क्लियर? आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस। अभी आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन कर ली ब्रिटल नेचुरल मटेरियल्स। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नेचुरल मटेरियल्स का मतलब है दूसरे मटेरियल्स विच आर मेड, नेचुरल मटेरियल्स का क्या मतलब होता है? नेचुरल मटेरियल्स दूस मटेरियल्स विच मेड अप नेचुरली लाइक स्टोन्स, स्टोन की तरह, मतलब कि जो कुदरती हमारे पास चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास एक और चीज़ होती है नेचुरली, आपको बताता चलूँ, टिम्बर। टिम्बर तो सुना होगा। टिम्बर का बेसिकली मतलब होता है वुड। जो वुड हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, फट्टियों की फॉर्म में, फट्टे नहीं होते, फट्टियों की फॉर्म में अगर किसी वुड को लाया जाए तो उसको हम टिम्बर का नाम बोल देते हैं। और वो भी नेचुरल मटेरियल है, क्योंकि वुड है भाई, नेचुरली होता है, बनाते नहीं है उसको। जैसे हमारे पास हो गया बिट्यूमिन हो गया, बिट्यूमिन भी ज़मीन से निकलता है। कोल टार वगैरह ये जो चीज़ें नहीं होती, वहाँ से बिट्यूमिन हमें मिलता है, तो ये भी हमारा एक नेचुरल मटेरियल होगा। और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरली हमें मिलती है। सेडिमेंट्री हो गए, मतलब कि जो भी। और आर्टिफिशियल में देख लो, आर्टिफिशियल में हमारे पास ब्रिक्स आ जाती हैं, टाइल्स आ जाती हैं, जिनको बनाने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे ब्रिक को बनाने के लिए आगे मैं पढ़ाऊँगा, पूरा सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल को एंड तक लेके जाना है मुझे, कि इससे मैं भी सीखूँगा और आप भी सीखेंगे। तो और सीखना सिखाना ये तो अपनी बचपन की आदत है। तो कोई नहीं, नेचुरल आर्टिफिशियल भी क्लियर हो गया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लियर हो चुका होगा, क्यों सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं ये भी क्लियर हो चुका होगा, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है ये भी क्लियर हो चुका होगा। इससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, मतलब कि टॉपिक हुआ ही क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी सिविल इंजीनियरिंग में, कुछ भी नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन लाजमी है अगर किसी चीज़ को समझना है तो।
इसके बाद मैं यहाँ लेके आने वाला हूँ अगले हफ्ते लेके आऊँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसमें स्ट्रेंथ वगैरह ये भी आ जाती हैं, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, मीट यू टुमारो, ये वो सारी चीज़ें क्लियर। तो अल्लाह आपको खुश रखे। अब अल्लाह हाफिज़।